कहाँ मिलता। जितना औड़ाहा बौड़ाहा है सब पीरे बन रहा है भाई। सब माफ कीजिएगा, कयामत से पहले कयामत होगी। पीर पीटे जाएंगे और मुरीद खड़ा होकर के देखेगा। जो हालत है भाई आज पीरी मुरीदी की, कयामत से पहले कयामत होगी। पीर पीटे जाएंगे, मुरीद देखेगा। और ऐसा भी होगा पीर साहब जहन्नम में जाएंगे, मुरीद जन्नत में जाएगा। ऐसा भी होगा। आज आपको इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि अपने एक बेटे को आलिम बनाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद कितना बड़ा फायदा है, कितना बड़ा फायदा है। इतने लोग आ गए। आज हजरत मुफ्ती परवेज साहब क़िबला, मौलाना ज़ुल्क़ादिर साहब क़िबला, मुज़फ़्फ़र बाबू, इनकी वालदा का आज सालाना हो रहा है। और 2007 में ये वही मौका था जिस मौके से इनकी माँ खाने काबा का तवाफ कर रही थी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मरहुमा को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। माँ एक बहुत बड़ी नेमत का नाम है। अच्छा, जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को ऊपर उठाइए, उठाइए ना भाई, माशाल्लाह, हाथ नीचे कीजिए। अब इनमें से वो लोग हाथ उठाइए जो अपनी माँ के हाथ को चूमते हैं। माशाल्लाह, बहुत सारे लोग हैं। वरना आजकल तो पीर साहब के हाथ को चूमने से मुरीद को फुर्सत मिला तब ना अपने माँ और बाप का हाथ चूमे। मौत बहुत अच्छी तकरीर हजरत मुफ्ती मोहम्मद शहूद आलम साहब क़िबला की हुई। बहुत अच्छा खिताब हुआ, मगर जितना रिस्पॉन्स आपको देना चाहिए आपने नहीं दिया। बहुत अच्छा पढ़ा हबीबुल्लाह फैजी साहब और हमारे हजरत जावेद अख्तर साहब के कलाम को सुनने के बाद आप मुफ्ती साहब हम लोग भी नात पढ़ना शुरू कर दीजिए, इसलिए कि वो एक मिसरा पढ़ के गए हैं कि महशर में क्या शेर था, नात खा निकले, तो हम लोग कहाँ जाएंगे रे भाई, ये बताइए। वो सीधे सीधे पढ़ के चल गए, नात खा निकले, तो आखिर खतीब लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए मुफ्ती साहब जल्दी से आप शायरी शुरू कीजिए और शेर लाइए कि मुकर्रिर ये आप पर जरूरी हो गया। ये तो हम लोग को चैलेंज करके चल गया कि हम लोग किसी लायक नहीं है, जो है वही लोग है। आप आज से शायरी कीजिए वरना दारुल इफ्ता छोड़ दीजिए। इतना बड़ा शेर आपकी मौजूदगी में कह के चला गया रे भाई, है ना। आपके तरह हम पढ़े लिखे होते तुरंत 8-10 मिसरा कह देते हैं, और कौन कौन कहाँ कहाँ से निकला है सब बता देते हैं। अभी जैसे हाजी साहब लोग हज करने जा रहे हैं, तो मैं हाजियों को 2 मशवरा देता हूँ कि हज करने चाहिए तो 2 चीज से बचिए, एक सेल्फी से बचिए और दूसरा सेल्फी से बचिए। अब एक मतला और एक शेर सुनिए। आपके स्टेज पर आपके इलाके के सबसे पुराने आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना बदरुद्दीन
जिनकी शहादत की उंगली को पकड़कर बहुत सारे लोगों ने चलना सीखा। इनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एहसान है, अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। अब एक शेर सुनिए कि बना है सदके में जिनके आलम। मौलाना कमरुद्दीन कमर मिसबाही साहब, मुफ्ती परवेज साहब भी मिसबाही हैं, मुफ्ती सऊद साहब भी मिसबाही हैं, आप भी मिसबाही हैं, मगर कौन बोला था आपको निजाम? जब अशरफिया ही जाना था तो निजामत करने की क्या जरूरत थी, है ना। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़े लिखे नाज़िम है, पढ़े लिखे, बहुत अच्छी जबान है। बना है सदके में जिनके आलम, वो नूर बरहक हिजाब में है। बस आप सवाब की नीयत से सुभान अल्लाह कहें। बना है सदके में जिनके आलम, वो नूर बरहक हिजाब में है। उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और वो जिनके तलवों को सांप पैहम के डस रहा था, वो फिर भी चुप थे। हाय हाय, एक आशिक अंदर और एक आशिक बाहर। वो जिनके तलवों को सांप पैहम डस रहा था, वो फिर भी चुप थे। जनाबे सिद्दीक जानते थे, शिफा नबी के लुआब में है। हाय 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 हाय, जनाबे सिद्दीक हाय 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 हाय, शिफा नबी के लुआब में है, लुआब में है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। बस एक बात याद रखिएगा, क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह। माँ की दुआ में अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। इस शेर फिर पढ़ दे। वो जिनके तलवों को सांप पैहम के डस रहा था, वो फिर भी चुप थे। जब इनकी वालदा, मुफ्ती परवेज साहब की वालदा के साथ मैं हज में था, बेपनाह एहसान है खुदा की कसम इनकी माँ का। मैं कसम खा करके मिंबरे रसूल से कह रहा हूँ, खुदा की कसम बेपनाह एहसान है हज के मौके से इनकी माँ का। वरना आज अगर 10,000 रुपए जलसे वाला भी नजराना होता तो मैं नहीं आता। मैंने मुफ्ती साहब से कह दिया था कि कहीं दूसरी जगह जाना है, फिर मुझको याद आया कि उसका जलसा है जिसने मुझे मक्का शरीफ में भी मेरे साथ मोहब्बत का सबूत दिया। जब हज करने गई थी तो मैंने कहा कि आप क्या देख रही हैं गौर से खाने काबा को? तो वो कह रही थी कि बैतुल हरम का बाब है आंखों के सामने, बैतुल हरम का बाब है आंखों के सामने, मौलूदे बू तुराब है आंखों के सामने। अब मुझसा गुनाहगार भी महवे तवाफ है। जब इनकी माँ हज कर रही थी, इनके वालिद साहब हज कर रहे थे, और मैं इसकी गवाही दे सकता हूं कि मुफ्ती परवेज साहब की माँ ने हजरे अस्वद का बोझ, मैं इसका गवाह हूं। ये कोई सुनी हुई बात आपको नहीं बता रहे। अच्छे अच्छे लोग, ताकतवर लोग नहीं ले सकते हैं, मगर खुद लिया। और इनके वालिद साहब को भी हजरे अस्वद का बोझा लिया। क्या जज्बा था, क्या ये थक जाते थे, मगर इनकी माँ जो है, मैंने देखा फैजी साहब, मैंने देखा खुद, है ना, कि मैं इनकी माँ से अल्हम्दुलिल्लाह जवान था। जब मैं ज्यादा कहाँ गई थी भाभी, उमरा करने,
कभी रहती ही नहीं थी भाई। सुबह को मौका मिले, रात को मौका मिले, जब मौका मिले उम्रा कुल बहुत समझिए उस खातून के अंदर लिल्लाहियत थी। तो जब वो तवाफ कर रही थी मैंने कहा क्या सोच रहे हैं? कहा सोच ये रही हूँ कि बैतुल हरम का बाब है आंखों के सामने, मौलूदे बूतराब है आंखों के सामने, मुझसा गुनाहगार भी महवे तवाफ है। अरे सच है या कोई ख्वाब है? आंखों के सच है या कोई ख्वाब है आंखों के सामने। और जब मैं इस्तिंजा करने के लिए गया वहां, तब अबू जहल की याद आई थी। हाँ भाई, जब पेशाब करने के लिए गए उसी वक्त अबू जहल की याद आई थी। उसी जगह पे कि बू जहल की जमीने जहालत भी देखी। बू जहल की जमीने जहालत भी देख ली। क्या क्या मिला? अजाब है आंखों के सामने। क्या क्या मिला? अजाब है आंखों के सामने। बस माँ की दुआ में कितना असर है। कितने लोग हैं अजमेर शरीफ गए? हाथ उठाइए, उठाइए ना भाई। माशाल्लाह, नमाज पढ़िए, नहीं पढ़िए अजमेर शरीफ जाइए, जाइए अजमेर शरीफ जाइए। आपने तो समझ लिया है कि पीर का हाथ चूम लेंगे, जन्नत मेरे बाप की जागीर है। हाँ भाई, और आजकल पीर साहब लोग भी जन्नत बांट रहे हैं, जो खुद है अपने बाप चचा के भरोसे। जो लोग जन्नत बांट रहे हैं खुद उसका भरोसा नहीं है, जन्नत बांट रहे हैं। अरे जन्नत तो मैं भी खरीदना चाहता हूँ, कोई बहलून मिले तब तो। ख्वाहिश तो मुझको भी है कि जन्नत ले ले, मगर बहलूल कहाँ मिलता है? आप नमाज की पाबंदी कीजिए। हाँ, बहलूल कहाँ मिलता? जितना औड़ाहा बौड़ाहा है सब पीरे बन रहा है। सब माफ कीजिएगा, कयामत से पहले कयामत होगी। पीर पीटे जाएंगे, अब मुरीद खड़ा होकर के देखेगा। जो हालत है भाई आज पीरी मुरीदी की, कयामत से पहले कयामत होगी। पीर पीटे जाएंगे, मुरीद देखेगा। और ऐसा भी होगा पीर साहब जहन्नम में जाएंगे, मुरीद जन्नत में जाएगा। ऐसा भी होगा। इसको हंसी में मत डालिए। नमाज पढ़िए, नमाज की पाबंदी कीजिए। अगर माँ जिंदा है, माँ की अहमियत को समझिए। एक बात याद आ गई, हजरत मखदूमे माहिमी, जिनका मजार बांग्लादेश में। कहाँ है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, कहाँ है? मखदूमे माहिमी बांग्लादेश में है। कुछ याद नहीं है तुम लोग को? कहाँ है रे भाई? बम्बई में मजार है, बांग्लादेश कहाँ भेज रहे हो? आपको बुजुर्गों की तारीख भी पता नहीं है? हंसिए मत, अफसोस कीजिए। मखदूमे माहिमी ने अपनी माँ से कहा कि माँ बस एक बात सुनिए, मेरी गुफ्तगू खत्म। माँ मुझको पढ़ने के लिए जाना है। माँ ने कहा बेटा तू अकलौता है, कैसे दूर भेज देंगे? ये बहुत रोते रहे, बहुत बजीद हुए, मगर माँ ने नहीं भेजा। सुबह बाहर निकले तो देखा एक पत्थर पर, एक टीले पर सफेद दाढ़ी एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। मखदूमे माहिमी ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि बेटा पढ़ने की ख्वाहिश है ना? कहा बहुत ख्वाहिश है हुजूर। कहा गए काहे ले? कहा माँ जाने नहीं दी। कहा एक काम करना, रोजाना इसी वक्त इसी जगह आ जाना, मैं पढ़ा दूंगा, तू पढ़ लेना। कहा ठीक है काम, मगर एक शर्त है कि अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो दूसरे दिन से मैं आना छोड़ दूंगा। कहा ठीक है। रोजाना निकलते, पढ़ते, घर चले जाते। एक दिन माँ ने पूछा
कि बेटा तू जाता है तो ताखीर से क्यों आता है। अब मखदूमे माहिमी रोने लगे कि अगर मां को बताता हूं तो वो नहीं आएगी, और अगर नहीं बताता हूं तो मां को अर्जू जारो कत्तार रोने लगे। जैसे आज आपके मुआशरे का क्या हाल है, मान लीजिए देवीपुर से, सब वैसा नहीं है मगर कुछ कुछ है। देवीपुर गए, अब 5 ठो रसगुल्ला डिक्की में लाए, देखा आंगन में माँ भी है बीवी भी है, आपकी डिक्की से रसगुल्ला नहीं निकले। हम गलत नहीं बोले मुफ्ती साहब, नहीं निकलेगा। अंदर बाहर माँ पूछी कहा बेटा, बोले ठीक हो ना। जैसे बुढ़िया अंदर गई पट से निकालेगा, घर वाली को देखा, बोले शर्म नहीं आती तुमको, एहसास नहीं होता, तुम भूल गए कि 9 महीना तुमको तुम्हारी माँ ने पेट में रखा। अगर मुफ्ती परवेज साहब, मौलाना अजहर साहब, सब भाई सुबह शाम अपनी माँ की कब्र पर जाकर हाजिरी दे, फिर भी माँ के दूध के एक कतरे का बदला वसूल नहीं। किस दुनिया में जी रहे हो? कितनी इज्जत करते हो तुम अपनी माँ की, कितना एहतराम करते हो। मखदूमे माहिमी रोने लगे, जारो कत्तार रोने लगे। माँ ने कहा बेटा बात क्या है, रो क्यों रहा है? आपने फरमाया माँ वो आए नहीं आए कोई मतलब नहीं। बोले कौन आए नहीं आए? कहा वो आए ना आए कोई मतलब नहीं, वो पढ़ाए ना पढ़ाए कोई मतलब नहीं, मगर माँ मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकता। कहा बात क्या है? कहा माँ मैं पढ़ने जाता था, तू भेजी नहीं, मैं गया तो देखा एक टीले पर, एक पत्थर पर एक बुजुर्ग है, उन्होंने कहा कि बेटा पढ़ने की ख्वाहिश थी। मैंने कहा हाँ। कहा गए क्यों नहीं? कहा माँ ने भेजा नहीं। कहा रोजाना इसी वक्त आना, मैं तुझको पढ़ा दिया करूंगा। वो पढ़ाते थे, मैं पढ़ता था, मगर उन्होंने कहा कि ये बात किसी को बताएगा तो मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा। मगर माँ तू मुझसे पूछती, तू 9 महीना पेट में मुझको रखी है ना माँ, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? मैं नहीं झूठ बोल सकता। वो आए नहीं आए, आई गई, बात खत्म हो गई। दूसरे दिन जब वो निकले तो देखे वही बुजुर्ग उसी पत्थर पर बैठे हुए टीले पर। मखदूमे माहिमी गए, कहे अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। का वादा खिलाफी हुई? कहाँ हो तो गई? क्या मैंने कहा था कि तुम बताओगे तो मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा? कहा आपने कहा था। कहा फिर तुम माँ को बताया क्यों? कहा अच्छा ये बताइए, माँ से मैं कैसे झूठ बोल सकता? वो माँ है ना, इसलिए मैं झूठ नहीं बोला। आपने कलेजे से लगाया, कहा माँ से झूठ नहीं बोलने का सिला ये है कि कल तक तुझे पढ़ाया जाता था, आज मेरे सीने से लग जा, आज पढ़ाऊंगा नहीं, मैं तुझको मुकम्मल पिलाऊंगा। तारीख बताती है कि पढ़ने वाले मखदूमे माहिमी थे, अब पढ़ाने वाले हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम। ये है माँ का मकाम, ये है माँ का मर्तबा, ये है माँ की अजमत। कोई दूसरा होता तो उसको समझाया जाता कि अब हाजी साहब आपके लिए माँ भी हैं, आपके लिए बाप भी हैं, मगर मैं मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा मुफ्ती परवेज साहब को क्या समझाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बेपनाह इल्म दिया है। ये जानते हैं कि अल्लाह फरमाता है वख्फिज़ लहुमा जनाहज़ुल्ले मिनर रहमा। अल्लाह फरमाता है अपने वालिदैन के लिए आजिज़ी के बाजुओं को बिछाओ। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो
कि परवरदिगार मेरे वालिदैन पर तू रहम फरमा, जैसा कि बचपने में इन्होंने मुझ पर रहम फरमाया। अल्लाह तौफीक दे आपको। कसम खुदा की, मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मेरी माँ जब तक जिंदा थी ना, वो भी इंतकाल कर गई कोरोना के 1 साल बाद, कोविड-19 के दूसरे साल 2020 में। जब मेरी माँ जिंदा थी ना, मैं आपकी दुआ से थोड़ा बहुत सफर करता हूँ, मैं बिंदास सफर करता था, बिंदास, मगर घर से उस वक्त तक नहीं निकलता था जब तक अपनी माँ को सलाम करके दुआएं नहीं ले। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जे बजे भी निकलूं, माँ सोई रहती थी, मैं उठाता था। मैं सिखा दिया था कि माँ कहना फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। उठाता तो माँ समझ जाती थी कि मेरा बेटा जा रहा है। मैं सलाम करता, ठीक है बेटा, फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज। अब घर से निकलता हूँ ना तो डर लगता है, इसलिए कि अब दुआ देने वाली मेरी माँ दुनिया में नहीं रही, माँ नहीं। अल्लाह हाफिज तो मेरे घर में जो मुस्तकिल मुसीबत है अहलिया की शक्ल में, वो कहती ही है। भाई बाप माँ टांग दिया, ढो, उसकी जिम्मेदारी खत्म, ढो रहे हैं जब तक है, वो तो कहती ही है फी अमानिल्लाह, मगर माँ नहीं है, माँ नहीं है। माँ बहुत अजीम अब बड़ी नेमत का नाम है, इसलिए याद रखिए, जिसकी माँ जिंदा है कभी भी अपनी माँ को गाली मत देना, कभी भी गाली मत देना, कभी भी माँ को बुरा भला मत कहना, कभी भी अपनी माँ को सताना नहीं, कभी भी अपने बाप की शान में गुस्ताखी ना करना। माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो। अल्लाह ने पैदा किया है, वो रज़्ज़ाक़ है, तुम जहां भी रहोगे मेहनत करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाएगा। दुआएं लो अपने बाप से, दुआएं लो अपनी माँ से। आज माँ बाप से दुआ कम लेते हैं, पीर साहब से लोग ज्यादा दुआ लेते हैं। पीर साहब दुआ कर दीजिए, जबकि उसके खुदे दुआ का ठिकाना नहीं है, उसी से दुआ करा रहे हैं। दुआ लेनी है तो माँ से लो, बाप से लो, नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करो। अभी हुआ ना बालासोर रेल हादसा, अभी हुआ ना भाई, हुआ ना, अभी हुआ ना। किसको मालूम था कि हम वापस नहीं आएंगे फैजी साहब? किसको मालूम था? मान लीजिए अगर उसमें मेरा टिकट होता और लोग भी होते, किसे पता था भाई जाएंगे नहीं आएंगे? लोग सोचते हैं कि अभी जवान है, कुछ उम्र हो जाने दीजिए तब नमाज की पाबंदी करेंगे। वैसे ही बालासोर में थे लोग, ट्रेन में कुछ लोग ऐसे थे कि पैसा था, मगर वो लोग सोचे थे कि कुछ साल गुजर जाने दीजिए तब हज करेंगे। जवान थे, कहा कुछ साल गुजर जाने दीजिए तब नमाज पढ़ेंगे। चले गए ना, चले गए, उसको मालूम नहीं था। इसलिए मुसलमानों, कब कहां किस वक्त किसकी मौत आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। और खासकर मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि तुम हर वक्त बावजू नहीं रह सकते तो कम अज कम हर वक्त पाक साफ रहने की जरूर कोशिश कीजिए। वरना आज नौजवान लड़कों को देखिए, खड़े होकर गधे की तरह पेशाब करते हैं। आज जब खड़े होकर गधे की तरह आप परेशर से पेशाब करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका छींटा आपको पड़ेगा। आप सोचने कि फिर आपका हश्र क्या होगा, आपका अंजाम क्या होगा, आप क्या जवाब देंगे, कौन सा चेहरा लेकर अपने परवरदिगार की बारगाह में जाएंगे। कोशिश कीजिए कि मौत को याद कीजिए,
नमाज की पाबंदी कीजिए, अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए। अल्लाह ताला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आज की इस पाक और मुकद्दस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अब मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है कि चलते चलाते कम से कम एक कलाम और हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब से सुन लिया जाए। क्या ख्याल है, बोलिए ना भाई। अरे सुनना चाहते हैं हाथ उठाइए ना। हाँ देखिए फैजी साहब, एक कलाम आपसे सुनना चाहते हैं। दिल मत तोड़िए, आप मेरा तोड़ दीजिए, इन लोगों का मत तोड़िए। मैक पर तशरीफ लाइए। हाँ, और जम करके कम से कम 20 मिनट आप पढ़िए फैजी साहब, नहीं तो एकदम दिल टूट जाएगा हमको।